आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का रीडिंग बी, जो यूनिट नंबर 2 में रीडिंग बी है, इसके बारे में द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल, इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है और वीडियो को पूरा देखिए। आधा देख करके छोड़ देते हैं, पूरा देखिए। क्वेश्चन के आंसर को पढ़िए, सुनिए, समझिए और लिखिए। ये अपने ऊपर हैबिट आएगा, हम लोग आदत बनाएंगे तो हमारा ही ये माइंड है वो इम्प्रूव होगा। तो थोड़ा ध्यान रखें बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए हम लोग आते हैं द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल। एक दांत का डॉक्टर और साथ में एक मगरमच्छ, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, कैसा हुआ था, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द डेंटिस्ट फियर ऑफ द क्रोकोडाइल। उन शब्दों को उठा करके बताइए, लिखिए, जिनसे ये पता चलता है कि डॉक्टर है वो इस क्रोकोडाइल से, उस मगरमच्छ से बहुत जोर से डर रहा था। फियर मतलब होता है डर। उन शब्दों को उठा करके लिखिए जिससे पता चलता है कि डॉक्टर है वो भयभीत था उस मगरमच्छ से। तो आंसर में देखते हैं बच्चों, कौन कौन से शब्द से पता चलता है। द वर्ड्स क्वावर्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, क्वावर्ड। द वर्ड्स वे शब्द निम्नलिखित है, क्वावर्ड, क्वैक्ड, सुक। ये तीनों शब्द को ध्यान में रखेंगे, क्वावर्ड, क्वैक्ड, सुक। क्वावर्ड मतलब होता है डगमगाना, हाँ डर के मारे से डगमगाना। क्वैक्ड मतलब होता है हम कांपना, शरीर में कांपते रहता है। और सुक मतलब होता है थर्राना, कांपता है, थर्राता है, डगमगाता है। तो ये तीनों शब्द से पता चलता है कि वह डेंटिस्ट है, वह मगरमच्छ से बहुत डरा हुआ था। क्या क्या बोला बच्चों, इसको बोला डगमगाना, इसको बोला कांपना और सुख को बोला थर्राना। तो ये वर्ड्स है, ये शब्द है जो दांत के चिकित्सक के डर को बताता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, हाउ इज द डेंटिस्ट फियर ऑफ द क्रोकोडाइल एक्सप्रेस्ड। क्रोकोडाइल को देख करके वह डर गया था, कैसे पता चला, किस बात से पता चलता है। डॉक्टर है वह क्रोकोडाइल को देख करके डर गया था, उससे समझाइए कैसे पता चलता है, कैसे दिखता है। आंसर देखेंगे, द डेंटिस्ट फियर ऑफ द क्रोकोडाइल इज एक्सप्रेस्ड एज हिज फेस वाज टर्निंग व्हाइट। ये निम्नलिखित शब्दों से पता चलता है कि वह बहुत जोर से भयभीत हो गया। कैसे पता चलता, किस शब्द से पता चलता है, हिज फेस वाज टर्निंग व्हाइट, उसका चेहरा सफेद रंग का बदल गया था, उसका चेहरा है वो सफेद पड़ गया था। तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर है वो मगरमच्छ से बहुत जोर से डर रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, व्हाट स्टेप्स डज द डेंटिस्ट टेक टू एग्जामिन द क्रोकोडाइल्स टीथ। कौन कौन से स्टेप है उसने फॉलो किया था, उसने ऐसा किया था। काम करने का एक तरीका होता है, उसने मगरमच्छ के दांत का निरीक्षण करने के लिए, मगरमच्छ के दांत का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन से स्टेप, कौन कौन सा तरीका अपनाया, क्या क्या किया था, तो उसको लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, द डेंटिस्ट चूसेस द लॉन्गेस्ट प्रॉप। किसका चयन किया, सबसे लंबे चिमटा का चयन किया, उसको चुना, उसी को पकड़ा और क्या किया, एंड स्टैंड्स 2 yards अवे, और 2 गज दूर में रहा। भैया इतना बड़ा तो मगरमच्छ है, पास में जाऊंगा भाई झपट मत ले। तो वो डर के मारे सबसे लंबा चिमटा को उसने उठाया, और साथ में प्रॉप मतलब होता है चिमटा, या पकड़ने का जो डेंटिस्ट लोग रखते हैं ना अपने हथियार, छोटे छोटे दांत का साफ करने वाले लोग गए होंगे डेंटिस्ट के पास तो बिल्कुल देखे होंगे। तो वो छोटे छोटे चिमटे, तो उसमें सबसे बड़ा चिमटा उसने उठाया, और साथ में 2 गज दूरी है वो 2 गज, 2 yards, मतलब गज होता है दूरी, 2 गज दूरी में वह खड़ा रहा और उसका निरीक्षण किया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द क्रोकोडाइल टेल द डेंटिस्ट टू डू द बैक वंस प्रॉपर्ली। क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने डॉक्टर से ऐसा क्यों
कहा कि अंदर वाले को अच्छा से साफ करें, बैक वंस प्रॉपरली, पहले अंदर वाले को अच्छे से साफ करें। ऐसा क्यों बोल रहा था? मगरमच्छ है वो। The crocodile told to do back ones properly first because he wanted that the dentist felt fear to see his massive jaw. ऐसा इसलिए वो बोल रहा था, अंदर वाले को पहले करो इसलिए बोल रहा था ताकि वो अपने बड़े बड़े दांत को, जबड़े को खोल करके बड़े बड़े दांत को, नुकीले दांत को दिखा करके उस डॉक्टर को डराना चाहता था। फियर, उसे भयभीत करना चाहता था। सी हिज मैसिव जा, मैसिव मतलब भारी भरकम, जा मतलब होता है जबड़ा। वो उसके भारी भरकम जबड़े को देख करके वो डॉक्टर डर जाए, यह सोच करके उसने ऐसा कहा कि अपने जबड़े खोल के बोला अंदर वाले को पहले करो, अंदर वाले को पहले आपको साफ करना है, ऐसा वो उन्होंने डराने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ देखते हैं। व्हाई वाज द क्रोकोडाइल ग्रीनिंग? मगरमच्छ मुस्कुरा क्यों रहा था? ग्रीनिंग मतलब मुस्कुराना, लेकिन कुछ ऐसे विचार नटखट कुछ दिमाग में चल रहा है, मुस्कुराते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ग्रीनिंग। तो क्रोकोडाइल मुस्कुरा क्यों रहा था? आंसर में देखते हैं। आंसर में बोलता है क्रोकोडाइल सेड टू द डेंटिस्ट फॉर फन, मजे के लिए उसने मजे के लिए उसने डॉक्टर से कहा था टू पुट योर हेड, अपने मुंडी को, अपने सर को इन माय ग्रेट बिग माउथ, मेरे सर के अंदर में रखो, सॉरी अपने सर को मेरे मुंह के अंदर में, मैं खोला हूं मुंह के अंदर में रखो। सो ही वाज ग्रीनिंग, उसने बताया था यदि आपको अंदर के दांत को साफ करना है तो आपको तो अपना सर मेरे मुंह के अंदर में डालना पड़ेगा, तब ना अंदर का ठीक से साफ हो पाएगा। और अपना ऐसा जबड़ा खोल दिया, तो वो मजाक के लिए ऐसा बोल रहा था, इसीलिए वो मुस्कुरा रहा था। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? पिक आउट द फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब्स क्रॉकीज फिजिकल अपीयरेंस। तो इसमें से उन वाक्यों को उठा करके लिखिए जिससे पता चलता है कि उसकी शारीरिक, मगरमच्छ की शारीरिक बनावट, शारीरिक आकृति, उन शब्दों से पता चलता है, उन वाक्यों से पता चलता है कि उसका शरीर ऐसा था। तो उन शब्दों को उठा करके, उन वाक्यों को उठा करके आंसर में लिखना है जी। तो देखिए क्या बोल रहा है? द फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब्स क्रॉकीज फिजिकल अपीयरेंस, निम्नलिखित वाक्य जो है, जो हिस्से हैं उनसे पता चलता है उनका शरीर की बनावट कैसी थी, वो नीचे में लिखा हुआ है। जैसे पहला क्या बोल रहा है? ही ओपनड वाइड हिज मैसिव जॉ, उसने अपने बहुत बड़ा भारी भरकम जबड़े को खोला, तो इससे पता चलता है मगरमच्छ बहुत बड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 300 पॉइंटेड टीथ ऑल शार्प एंड शाइनिंग व्हाइट, 300 से भी अधिक दांत थे, सभी नुकीले और चमकदार थे। तो इससे भी पता चलता है भाई किसी के दांत में 300 दांत, किसी के मुंह में 300 दांत होना, समझते हो कितना बड़ा होगा जबड़ा। इस प्रकार से ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन थर्ड का बोल रहा है डीप डाउन इनसाइड माय ग्रेट बिग माउथ ईटीसी, आपको मेरे गहरे मुंह के अंदर में आपको अपना सर डालना पड़ेगा, ऐसा करके बताया था। तो इससे पता चलता है कि डीप डाउन गहराई है उसके मुंह पे, तो मतलब बहुत बड़ा होगा मुंह है, तो इससे पता चलता है उनकी शारीरिक बनावट ऐसी थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच लाइन शोस दैट द क्रोकोडाइल वाज प्लेइंग ए ट्रिक, कौन सी लाइन है जिससे पता चलता है कि वो मजाक खेल रहा था? प्लेइंग ट्रिक, प्लेइंग ए ट्रिक, ऐसे कौन सी लाइन है जिससे पता चल रहा था कि वह मजाक वाला बात कर रहा है? किससे पता चलता है? तो आंसर में देखेंगे टू डू द बैक वंस प्रॉपर्ली यू हैव गो टू पुट योर हेड डीप डाउन इनसाइड माय ग्रेट बिग माउथ। ये लाइन देखो क्या बोला, आपको मेरे दांत, अंदर वाले दांत को अगर करना पड़ेगा, साफ सफाई करूंगा बोलोगे, तो उनके लिए आपको अपना सर को मेरे मुंह के अंदर में डालना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है, और मुस्कुराया साथ में, इससे पता चलता है दिस लाइन शो इट वाज ए ट्रिक, इससे पता चलता है वो मजाक रूप से खेल रहा था उनसे, डॉक्टर से। देखो क्या बच्चों 7वां 8वां क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमिक साइड इन द पोयम, इस पूरे लेसन में, इस पूरे पोयम में, इस पूरी कविता में कौन सा हिस्सा था जो सबसे ज्यादा हंसी लाने लायक था, हास्य था, मजाकिया था, सबसे मजेदार कौन सा था?
तो आंसर में देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमिक साइट इज व्हेन द डेंटिस्ट स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द वॉल इन द फियर। सबसे मजाकिया वो हिस्सा था जब डर के मारे वो दीवार में चढ़ने लग गया था। तो इससे पता ये वाला हिस्सा सबसे हास्यप्रद था, डर के मारे दीवार पे चढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बच्चों, पिक आउट द लाइंस व्हिच डस डिस्क्राइब द डेंटिस्ट इन द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन। ऐसे उस स्थिति के बारे में बताइए जब डेंटिस्ट डॉक्टर सबसे दयनीय स्थिति, डॉक्टर की सबसे दयनीय स्थिति के बारे में बताइए जब उसने क्रोकोडाइल को देख करके डरा था। सबसे दयनीय स्थिति, पिटिएबल मतलब दयनीय, कंडीशन मतलब परिस्थिति, सबसे दयनीय स्थिति डॉक्टर की उसको बताइए और लाइन को उठा करके लिखिए पार्ट से। आंसर में देखिए, he is after me, he is after you, he is going to eat us all, describe the most pitiable condition of dentist। देखिए कौन सा लाइन है जिससे पता चलता है उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अंतिम में बोला, अंतिम में क्या बोला, यह he is after me, यह मुझे मेरे बाद, he is after me मेरे बाद, he is after you तुम्हारे बाद, he is going to eat us all हम सभी को खा जाएगा, मुझे खा जाएगा, आपको खा जाएगा, हम सबको खा जाएगा। ये डर के मारे वो रो रहा था। तो ये बात है यह स्थिति उसकी सबसे दयनीय स्थिति थी। इस जगह पे वह हताश निराश हो गया था, बहुत डर गया था। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। पेज को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों।